Hello children, welcome back to your Hindi online classes. I hope you all are fit and fine and you all have completed all the question answers in your Hindi notebook as I had given in previous classes. So children, today we continue our fourth chapter माँ कहे एक कहानी from exercises. Let's start. Children, आपकी इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो दी हुई है वो है पंक्तियां पूरी कीजिए. आपने अपनी बुक ओपन करी ही होंगी. 31 पेज पे देखिए, पंक्तियां पूरी कीजिए. इसमें क्या करना है आपको, जो आपकी पोएम लिखी हुई है, कविता जो लिखी हुई है, उस कविता की कुछ पंक्तियां लिखी हैं और वहां पर कुछ शब्द छूटे हुए हैं. आपको उन शब्दों को भरकर इसको पूरा करना है. तो कविता तो आपके सामने ही बुक में पेज में लिखी हुई है, उसी से देख के आप इसको पूरा कर लेंगे. जैसे थे डैश करके है, फिर थे डैश कल स्वर से, तो क्या हो जाएगा, गाते थे. यहाँ पे थे के पहले लग जाएगा गाते थे. फिर यहाँ पे कल स्वर से वहां पे खग हो जाएगा, खग कल स्वर से. सहसा एक हंस ऊपर से, सहसा एक लिखा है, वहां बीच में हंस ऊपर से, हंस लिख देंगे आप. तो ये तो आप अपनी बुक से ही देखकर इस कविता की पंक्तियों को पूरा करिएगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज है मिलान कीजिए, जो कि मैं बोर्ड पर लिखी हूं. देखिए, मिलान कीजिए में बहुत से बच्चे नंबर डाल देते हैं, बहुत से बच्चे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मैच करते हैं. लेकिन आप लोग लाइन खींच के ड्रॉ करके मैच मत करिएगा. आप सामने सामने ही उसकी पंक्तियों को पूरा लिखिए, जिससे कि आपको समझ में भी आएगा और याद भी होगा. पहला है माँ से मैच करेगा, कह एक कहानी. उसका आंसर देखिए सामने लिखा हुआ है, माँ कह एक कहानी. सेकंड है ताक भ्रमण करते थे तेरे. थर्ड है खग गिरा बिद होकर. फोर्थ है आखेटक, फिर होगा लक्ष्य सिद्ध का मानी. आखेटक को मैच करेंगे, लक्ष्य सिद्ध का मानी उसके सामने लिखा है. जैसे राहुल तू निर्णय कर इसका, राहुल तू निर्णय कर इसका. सामने सामने इसीलिए मैंने लिख दिया है कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है व्याकरण बोध से, जहां पर लिखा है समझिए और लिखिए. इसको ऐसा करिए बेटा, आप अपनी बुक में ही इसको एक कट लगा दीजिए पेंसिल से. जो लिखा हुआ है समझिए और लिखिए को, उसकी जगह पे आप लिखिए जैसे कि मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, विशेषण शब्द बनाइए. यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, उनके विशेषण बनाने हैं. जैसे है मान का विशेषण, फिर क्या बनाएंगे, मानी. दान से दानी, प्राण से प्राणी, ध्यान से ध्यानी. इस प्रकार से आपके ये विशेषण शब्द बन गए. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है संधि कीजिए. यहाँ पर संधि विच्छेद करके कुछ शब्द लिखे हैं, आपको उनकी संधि करके एक साथ लिखना है. जैसे न्याय धन आलय, क्या हो गया, न्यायालय. सेकंड है औषध धन आलय, क्या हो जाएगा, औषधालय. थर्ड है चिकित्सा धन आलय, क्या हो जाएगा, चिकित्सालय. पुस्तक धन आलय, ये संधि करके क्या लिखेंगे, पुस्तकालय. विश्राम धन आलय, क्या हो जाएगा, विश्रामालय. विश्रामालय माने जहाँ पर आराम करा जाता है, विश्राम करते हैं, रेस्ट करते हैं. 6 है वाचन धन आलय, क्या हो गया, वाचनालय. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है विलोम शब्द लिखिए. पेज नंबर 33 पे देखिए, विलोम शब्द लिखिए. लास्ट एक्सरसाइज है ये इस लेसन की. यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, उनके विलोम लिखने हैं, यानी कि अपोजिट लिखने हैं. जन्म का मरण या मृत्यु, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है. न्याय का अन्याय, भक्षक का रक्षक, स्व का पर. स्व माने होता है स्वयं के लिए, अपने लिए, अपना. और पर माने दूसरों के लिए, दूसरों के लिए यूज होता है कि मतलब हम दूसरों के बारे में कह रहे हैं, पर. सो चिल्ड्रेन, चैप्टर 4 is completed.
and I hope you understand this chapter very well. And I want to give everyone an advice that children, if you are bored sitting at home, then you must do some exercises and yoga daily. So क्या होगा? योगा और एक्सरसाइज करने से आप एकदम फिट रहेंगे, क्योंकि आप कोई भी इधर उधर तो मूवमेंट कर नहीं रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, स्कूल भी नहीं आ रहे हैं. सो घर बैठ के सारे बच्चे क्या करेंगे? योगा और एक्सरसाइजेज. ये आपकी चॉइस है कि आप इवनिंग में करते हैं या मॉर्निंग में करते हैं.